सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 पर्सनल लोन एप्लीकेशन है उसकी तरफ से यहाँ पर मेरा लोन अप्रूव भी हो चुकी है। कितना क्या लोन अप्रूव हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस लोन अमाउंट के ऊपर कितना मुझे प्रोसेसिंग फीस चार्ज की गई है, कितना का मुझे इंटरेस्ट चार्ज की गई है, कितने टेन्योर का मुझे यहाँ पर लोन प्रोवाइड की गई है और कितने का मेरा ईएमआई बना है, वो सारी डिटेल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इंस्टेंट मेरा लोन तो अप्रूव हुए ही, साथ में जो मेरा लोन अमाउंट है ये हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर भी कर दिया गया। बैंक की तरफ से जो क्रेडिट का एसएमएस है वो मैसेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको आज के टाइम में इंस्टेंट पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको एक बार 5 लोन एप्लीकेशन के अंदर जरूर ट्राई करनी चाहिए। देखिए 5 लोन एप्लीकेशन जो है ये आरबीआई एनबीएफसी से अप्रूव्ड है। तो अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आगे चल के कोई दिक्कतें नहीं होगी, चाहे वो रिपेमेंट को लेकर के हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो। सबसे मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ ही आपका लोन अप्रूव हो जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। अब हो सकता है कि आप पहले भी 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई किया होगा लेकिन आपका लोन एप्लीकेशन किसी न किसी रीजन से रिजेक्ट हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप गलतियां जरूर किए होंगे जिसकी वजह से आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करने से लेकर के लोन अमाउंट बैंक अकाउंट तक क्रेडिट होने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। इससे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। अब जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाते हैं, अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए कंटिन्यू विथ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फोन के अंदर जो भी गूगल अकाउंट ईमेल आईडी लॉगिन होंगे वो सारे ईमेल आईडी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अपना कोई भी एक ईमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ईमेल आईडी आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप अगले पेज पर आएंगे। अगले पेज पर आने के बाद आपका जो पहला स्टेप था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसके लिए यहाँ पर देखिए सेटअप अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। सेटअप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अगले पेज पर आपको सबसे पहले अपना नेम फिल करना होगा। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी लास्ट नेम होगा लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगले पेज पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करना होगा। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप होगा, जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर का भी ऑप्शन है। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको अपना पैन कार्ड को कंफर्म करना होगा। जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होगा अपना पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। देन यहाँ से कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, जैसे कि अगर आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका रिलेशन स्टेटस होगा रिलेशनशिप स्टेटस वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पर आपका मंथली इनकम क्या है, आप महीने में कितने पैसे कमाते हैं, जो भी आपका मंथली इनकम होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। तो जो भी आपके मंथली इनकम होगा अपना मंथली इनकम यहाँ पर फिल करेंगे। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अगले पेज पर आप जहाँ पर भी वर्क करते हैं, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ का लोकेशन आपको एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जो भी वहाँ का एड्रेस होगा एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर सेव एम्प्लॉय डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं अपना एड्रेस यहाँ पर में सर्च करेंगे और एड्रेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले आपने जो एड्रेस फिल किया हुआ था वो आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं वर्क करते हैं वहाँ का एड्रेस आपने सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर में आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके लिए जो भी लोन का ऑफर होगा लोन अमाउंट आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं 5 लाख रुपए का मुझे यहाँ पर क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की गई है। तो इसी तरह से आपके लिए जो भी लोन का ऑफर होगा लोन अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे में आपको
कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगले पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो मंथली सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं तो वो कौन से बैंक अकाउंट के अंदर होता है। तो जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपका सैलरी क्रेडिट होता होगा तो अपना बैंक अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इस पेज पर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको दो मेथड मिलता है, जिसमें पहला है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन मेथड से यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है पीडीएफ भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जिस भी थ्रू से आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं अपना मेथड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो आप पीडीएफ को भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो बस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड आएंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आपके स्टेटमेंट को यहाँ पर फैच कर ली जाती है। अगर आप ऑनलाइन मेथड से अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पर स्टेटमेंट को अपलोड करना चाहते हैं, या फिर अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू। अगर आप अकाउंट एग्रीगेटर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ओटीपी कोड आएंगे और ऑटोमेटिकली आपके बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर ले ली जाती है। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको नेट बैंकिंग में यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉग इन करना होगा। अगर आपको नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मालूम है तो उस केस में आप यहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगले पेज पर आपको अपना एक सेल्फी फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएंगे मोबाइल फोन का, इस बीच में आपको फेस को लेकर के आनी है और यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर देनी है। यहाँ पर अब आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी कंप्लीट करने का आपको दो तीन ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा होता है आधार ओटीपी के थ्रू। आधार ओटीपी के थ्रू भी आप यहाँ पर में अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन मिलता है जिसमें आप मैनुअली अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड का फोटो वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम अपलोड बाय डिजी लॉकर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर एंटर करना है, साथ में जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। अगले पेज पर आपको डिजी लॉकर का यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जो भी डिजी लॉकर का यूजर नेम होगा आपका अपना यूजर नेम यहाँ पर फिल करेंगे, देन यहाँ से सबमिट करेंगे और डिजी लॉकर में यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे। इसके बाद डिजी लॉकर से आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाते हैं। बस यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड के फोटो अपलोड करना है। तो कैमरा आपके मोबाइल फोन का ओपन होगा, तो इस बीच में आपको पैन कार्ड को इस तरह से लेकर के आनी है और अपने पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर में अपलोड कर देनी है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करना होगा, जिस बैंक के अंदर आपको लोन अमाउंट चाहिए। जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पर देना चाहते हैं बैंक के नेम यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर एंटर करेंगे, दोबारा से कंफर्म करेंगे। जो आईएफएससी कोड होगा आईएफएससी कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और सेव बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको बस 2 से 3 मिनट वेट करना है। आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपया यहाँ पर क्रेडिट की जाएगी आपके बैंक अकाउंट को चेक करने के लिए। आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो भी बैंक डिटेल आपने दिया हुआ है उस अकाउंट के अंदर 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा और जिसके बाद आपका जो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट सेट करना होगा, जिसके लिए सेटअप ऑटो डेबिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अपना ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आपको यहाँ पर सेटअप ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ऑटो डेबिट सेट करना चाहते हैं तो क्या आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए ऑटो डेबिट के लिए। तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगले पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आपको जो यहाँ पर क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की गई है तो उस क्रेडिट लिमिट में से आपको कितना अमाउंट का लोन चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मुझे 5 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है तो मिनिमम हम 5,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपको जो भी लोन अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा तो अपने क्रेडिट लिमिट के हिसाब से आपको जितना भी लोन अमाउंट चाहिए मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट के हिसाब से तो लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे, देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अगले पेज पर आपका लोन का पूरा समरी आ जाएगा, जैसे कि आपको क्या कितना इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी, कितने का ईएमआई बनेगा, कितने दिन के लिए आप लोन यहाँ पर ले रहे हैं, कितना अमाउंट का लोन ले रहे हैं, सारे डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको एक बार अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेनी है, देन यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और 5 to 10 मिनट के अंदर में जो भी आपका लोन अमाउंट होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता तो है। इसी तरह से आप 5 पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट आपका लोन अप्रूव भी होते हैं और जो लोन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंट क्रेडिट भी कर दी जाती है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप इनसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।